आ, ये मेरा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर आई बटन में देख सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने हैं वाले हैं अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग। अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग ही क्यों वो करना चाहिए। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करते हो तो आपका जो रैंक रहता है, फॉर एग्जांपल आपको लाइक हमने फर्स्ट पे सेकंड पेज पे प्रोडक्ट आते हैं जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो। आप जब भी कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो लाइक जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियली आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आप फर्स्ट पेज पे कभी भी रैंक नहीं करोगे। तो आप नहीं रैंक नहीं करोगे तो क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जब दिखेगा ही नहीं तो हाउ इट विल सेल। अगर वो दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। तो अगर आपको वो दिखेगा तभी बिकेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर हम ऑर्गेनिक तरीका यूज़ करेंगे तो इसको टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग यूज़ करते तो अमेज़ॉन क्या करता है, हम लोगों का जो प्रोडक्ट रहता है ऑर्गेनिक पोजीशन पे तो दिखता ही दिखता है। प्लस जब भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो फर्स्ट पोजीशन पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब आप जितना बिडिंग लगाओगे तो वो दिखना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही लोग कीवर्ड सर्च करोगे आपका प्रोडक्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो अमेज़ॉन आपका प्रोडक्ट को वेटेज देगा। लाइक अगर वो दिखेगा तो एल्गोरिथम को पता चलेगा जब भी कीवर्ड आ रहे हैं तो ये प्रोडक्ट दिख रहा है, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वेटेज देगा। उसका जो रैंक है उसको इंक्रीज़ करेगा। वो 10 लाइक वो फर्स्ट 10th नंबर पे है तो उसको 9 7 8 ऐसे करते करते फर्स्ट पेज पर लाएगा। तो इसी वजह से हम लोग अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं। अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट यही है कि हम लोग हमेशा मतलब अपना प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट होता है, तो इसके वजह से एडवर्टाइजिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे। तो हम लोग पहले वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग को। अगर हम लोग ये समझ पाए तो हम डेफिनेटली बहुत कुछ लाइक सीख पाएंगे, वर्कआउट कर पाएंगे। अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग बेसिकली 3 खानों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज स्पॉन्सर प्रोडक्ट, सेकेंड इज स्पॉन्सर ब्रांड, थर्ड वन इज स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो अमेज़ॉन पे ये इस तरीके दिखते हैं। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हो। अगर आप ब्रांड रजिस्टर सेलर हो तो ही आप स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर पाओ। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक ऐसा समझ लो आप क्या फिलिप्स हो LG हो, तो इन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर लिया है तो कोई इनके नाम से सेल नहीं कर सकता। बट इनको जब भी एडवर्टाइजिंग करना हो तो अमेज़ॉन ने ब्रांड रजिस्ट्री सेलर को ज़्यादा वेटेज दिया है कि वो और 2 टाइप के ऐड रन कर सकते हैं। जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है उनके लिए भी अमेज़ॉन ने सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट को ही अलाउ किया है एडवर्टाइजिंग करने के लिए। तो आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लो, आप फुल फ्लेक्स एक्सेस कर पाओगे अमेज़ॉन पर। अगर आप अमेज़ॉन के टैब पर जाओगे तो अमेज़ॉन जब भी आप एडवर्टाइजिंग में जाओगे तो ये कैसे दिखते हैं, ये 3 टाइप के ऐड दिखते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। अगर ये कंटिन्यू बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग ऐड को टिक कर पाते हैं। अगर हम लोग कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग इस ऐड रन कर सकते हैं। लेट्स लर्न ईच वन बाय वन। हियर we are going to see how each ads look like on the Amazon search page. So हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 ऐड टाइप सीखा है। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट ऐड टाइप जो है हम लोगों का उनमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, तो आप ये उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग ये सीखने वाले हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैसे दिखता है स्पॉन्सर अमेज़ॉन के पेज पर। तो हम लोग यह सीखने वाले हैं हाउ एड्स लुक्स ऑन अमेज़ॉन सर्च पेज। तो अभी टॉप 3 जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, जिसमें से हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में ये सीरीज में सीखने वाले हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड कम इन 2 प्लेसेस। अगर आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट को देखोगे तो उसके 2 कैटेगरी होते हैं। तो ये 2 जगह पर दिखता है। फर्स्ट थिंग तो अमेज़ॉन के जो ऐड है ये 2 जगह पर दिखते हैं। फर्स्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड आर डिस्प्ले इन 2 प्लेसेस। पहला है सर्च रिजल्ट, सर्च बार। अगर आप अमेज़ॉन में जाओगे तो जो स्क्रॉलर आता है फर्स्ट उसको हम लोग बोलते हैं सर्च। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट उसके नीचे दिखते हैं, जिसमें वो टॉप पर आता है, मिडिल पे आता है, बॉटम पे आता है, जिसको हम लोग एंड पेज भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग है डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई अमेज़ॉन पे सर्च को क्लिक किया तो वहाँ भी वो दिखेंगे प्रोडक्ट पेज पे। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़ॉन पे सर्च किया एनी प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो एक प्रोडक्ट के बारे में पूरा मतलब
प्रोडक्ट पेज खुलता है तो उसके नीचे भी ऐड होते हैं। तो ये दो बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट में ऐड होता है। पहला है सर्च रिजल्ट पे दिखता है, सेकेंड थिंग प्रोडक्ट पेज पे दिखता है। तो अभी फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहला सर्च बार पर दिखता है और सेकेंड इज प्रोडक्ट पेज पे दिखता है। तो पहले हम लोग ये सीख लेते हैं क्या जो ऐड है ये सर्च बार पर कैसा दिखता है। लेट्स अज्यूम व्हेन यू टाइप एनी कीवर्ड, एग्जांपल आप ऐसा समझो कि मैं कोई भी कीवर्ड अमेजोन की जो सर्च बार है अमेजोन पे, मैंने एक कीवर्ड टाइप किया बियर्ड ऑयल ऑन अमेजोन सर्च बार। तो जब भी मैंने टाइप किया तो मुझे यहाँ बहुत सारे एड्स दिखते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिखते हैं, एज वेल एज मुझे एडवर्टाइज प्रोडक्ट दिखते हैं जो एड अमेजोन लोग चलाते हैं तो वो दिखते हैं। तो मैंने एक कीवर्ड टाइप किया बियर्ड ऑयल, तो हम लोगों को यहाँ सर्च बार पे बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्टेड करता है अमेजोन। इसमें एडवर्टाइजिंग वाला प्रोडक्ट भी आता है, ऑर्गेनिक और विदाउट ऑर्गेनिक जिसको हम लोग कहते हैं वो भी प्रोडक्ट आता है। तो अगर आप चेक करोगे तो स्पॉन्सर्ड ऐड कैसा दिखता है, तो ये हमेशा अगर आप ऐड देखोगे तो यह हमेशा जब भी आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो तो उसके नीचे जब ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है तो आप समझ सकते हो कि ये एडवर्टाइजिंग पार्ट है। और ये पूरा रो में जितना दिखता है तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाला ऐड रहता है। तो एज अमेजोन गिव फर्स्ट वेटेज फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट देन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कम। जब भी आप कोई कीवर्ड अमेजोन के सर्च रिजल्ट पर कीवर्ड टाइप करोगे तो हमेशा फर्स्ट रो पर अमेजोन एडवर्टाइजिंग आती है, उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं। तो अमेजोन बेसिकली टॉप, मिडिल और बॉटम पे तीनों जगहों पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट वाला ऐड दिखता है। यह एक वीडियो है, एक कीवर्ड टाइप किया हो बियर्ड ऑयल, अगर आप चेक करोगे ये जो मैंने बॉक्स दिखा, अगर आप ये फर्स्ट 4 प्रोडक्ट चेक करोगे तो ये है स्पॉन्सर टॉप पर, जो टॉप पर आ रहा है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। टॉप मिडिल बॉटम 3 जगहों पर रन होता है। मिडिल में आप देख लो वो में फर्स्ट जो 4 प्रोडक्ट है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। ये तो रो में जो ऐड दिख रहा है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। आप सिंपली समझ जाओ जो रो में आ रहा है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाला ही ऐड होता है। मैं दूसरे ऐड के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, आप सिर्फ पहले स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूँगा ताकि मैं सिखा पाऊँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैसे। मैंने कंट्रोल ऐप देखकर स्पॉन्सर्ड लिखा हो, जैसे ये येलो दिखना स्टार्ट होता है और आप चेक करोगे फर्स्ट रो में जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है देन मिडिल बॉटम मिडिल पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। देन बॉटम पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो सर्च बार है तो जब भी हम सर्च बार एडवर्टाइजिंग होती तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ये टॉप वीडियो बॉटम तक तो दिखना स्टार्ट होता है। Sponsor product. Let's see the second type, product page display on the product page placement. मैंने फर्स्ट देखा सर्च बार, सेकेंड हम देखेंगे प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करोगे जो बियर्ड ऑयल है उसी के जब अगर ड्रॉप डाउन जाओगे तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, तो वो भी एक जो एडवर्टाइजिंग है तो ये प्रोडक्ट पेज वाली होती है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है प्रोडक्ट पेज एडवर्टाइजिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अगर आप प्रोडक्ट पेज में जाते हो तो उसमें 2 टाइप के एडवर्टाइजिंग होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसको हम ASN टारगेटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल बेच रहे हो बियर्ड ऑयल और आप
ऐसा समझो क्या मैं एक उस तरह करके एक ब्रांड हूँ, तो अब ये समझ लो मैं मेरा ब्रांड है बियर्ड ऑयल, बट उस तरह ने क्या किया है कि मुझे भी टारगेट किया, तो जब आप नीचे जाओगे तो उस तरह का ही प्रोडक्ट दिखेगा आपको। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या ब्रांड में भी आप उसका एएसएन मैंने कॉपी किया और इसमें हम लोगों ने बताया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग एएसएन टारगेटिंग भी करते हैं। इन द सेम वे कैटेगरी टारगेटिंग भी होता है, तो मैं कैटेगरी के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। तो आप ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, और जिसको मैंने आपको कहा था एएसएन टारगेटिंग, तो मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई वे में आपको समझाता हूँ। आप ये समझो, दिस पर्सन नेम इज जॉन। ये जो पर्सन है इनका नाम जॉन है, बट द स्कूल रोल नंबर इज 42। इनका रोल नंबर जो स्कूल में 42 है। एट स्कूल हिज नेम इज 42। अगर आप जाओगे स्कूल में तो आपको टीचर जबकि अटेंडेंस फिल आउट करती है, तो आपको कभी वो नाम से अटेंडेंस फिल आउट नहीं करती। रीज़न है कि एक नाम के 10 लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो। तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए 42 रोल नंबर दिया हुआ है। इसी सेम तरीके से अमेज़ॉन को हम लोग जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग एएसआई नंबर से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो जॉन है तो अमेज़ॉन के इसमें वो B0 समथिंग नंबर आना स्टार्ट होता है। आप ऐसा समझो, दिस इज टॉय ट्रेन, वी सेल नेम ऑफ द टॉय ट्रेन, बट अमेज़ॉन गिव इट स्पेसिफिक नेम एंड नंबर कॉल्ड एएसआई। अगर आप टॉय ट्रेन डालोगे तो बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन पे सर्च रिजल्ट आएंगे। तो अमेज़ॉन क्या करता है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हर एक को एक नेम और नंबर स्पेसिफाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एएसआई नंबर। इट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय अमेज़ॉन। जब भी आप लिस्टिंग करते हो तो अमेज़ॉन अपने एंड से ही आपको एएसआई नंबर दे देता है। तो ये पेज में हम लोगों ने ये सीखा, लाइक अमेज़ॉन जो भी हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसको एक नंबर से आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एएसआई नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एएसआई टारगेटिंग, जो हम लोग देखेंगे आगे। तो हम लोग एएसआई नंबर कहाँ दे सकते हैं? जब भी आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करो और अब वो आपको दिखेगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे ही आपको राइट साइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा। उसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आपको एएसआई लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद में वो B0 से स्टार्ट होता है और बाद में B0 + 8 डिजिट रहता है ये। तो आप ये समझ लो, इसमें मैंने नंबर भी लिखा हो B0, B5, LP, G2H। ये अमेज़ॉन ने एएसआई नंबर दिया हुआ है। तो अमेज़ॉन अंडरस्टैंड एनी प्रोडक्ट विथ इज एएसआई नंबर। व्हाट इज कैटेगरी टारगेटिंग? मैंने आपको बताया क्या, प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट में 2 टाइप के टारगेटिंग होते हैं, एक एएसआई टारगेटिंग होता है, सेकंड वाली कैटेगरी टारगेटिंग। आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी है। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऐसा समझ लो क्या, मैं स्मार्टफोन भी बेच रहा हूँ, ईयरफोन भी बेच रहा हूँ, स्मार्ट वॉच भी बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्मार्टफोन लेना है तो मैं स्मार्ट वॉच लेना चाहता हूँ क्या? नहीं। या फिर मुझे स्मार्ट वॉच लेना है तो उसमें स्मार्टफोन परचेस करने वाला है, नहीं। इनकेस अगर मैं स्मार्ट वॉच पे स्मार्टफोन का भी एडवर्टाइजिंग दिखता हो तो वो ऐड नहीं चलने वाला। रीज़न, उसको वॉच खरीदना है, उसको फ़ोन नहीं खरीदना है। तो इसी को अंडरस्टैंड करके हम अमेज़ॉन ने हर एक चीज़ को कैटेगरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ कैटेगरी है। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग स्मार्टफोन समझ। इसी स्मार्टफोन में जितने भी स्मार्टफोन है आप वो आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल सैमसंग, वीवो, ओप्पो। तो अमेज़ॉन ने इनको ये तरीके से क्लासीफाई किया है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को स्मार्ट वॉच लेना है तो इससे ये होता है, अगर हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग करते हैं तो लाइक उसको फॉर एग्जांपल उसको एप्पल का वॉच लेना था, तो मैं उसी कैटेगरी टारगेटिंग करके वो एप्पल खरीदने वाला था, मैंने सैमसंग का वॉच बिका दिया। तो ये फ़ायदा है, ये बेनिफिट है कैटेगरी टारगेटिंग का। कैटेगरी टारगेटिंग में मैंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया। तो इसी वजह से कैटेगरी टारगेटिंग का ये बेनिफिट होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहा है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन कैटेगरी, इसमें मैं कैटेगरी में टारगेट करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट भी बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम लोग एएसआई टारगेटिंग करते हैं और कैटेगरी टारगेटिंग करते हैं, प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट।
तो हम लोगों को ये पता चला कि प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट एडवर्टाइजिंग में दो टाइप के एडवर्टाइजिंग होते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसको हम लोग एएसआई टारगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बियर्ड ऑयल के बारे में एक एग्जांपल दिया था कि मैं बियर्ड का ऑयल बेच रहा था, उस तरह वाले ने टारगेट किया तो एएसआई टारगेटिंग हो गया। सेकेंड इज कैटेगरी टारगेटिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना हो कि कैटेगरी टारगेटिंग कैसे क्लासीफाई अमेजोन ने किया हुआ है, मैं ये एडवर्टाइजिंग नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आप अमेजोन के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक कैटेगरी है, आप वी कैन सी द कैटेगरी ऑन सर्च पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा जहाँ मैंने एरो है कैटेगरी। तो आप ये कैटेगरी पे 1 by 1 क्लिक देखो, उसी कैटेगरी में आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये एक अंडर ईजी वे है समझने के लिए। तो आप ये समझ लो कि अमेजोन जो एडवर्टाइजिंग करता है कैटेगरी टारगेटिंग पे भी हम लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक प्रोडक्ट है तो हम लोग अमेजोन हर एक चीज़ को समझने के लिए एक कैटेगरी भी डिफाइन करता है। जैसा एक एएसआई नंबर देता है अमेजोन, एएसआई नंबर देता है, इसी तरीके से वो प्रोडक्ट कौनते कैटेगरी में आ रहा है अमेजोन वो कौनते कैटेगरी में अमेजोन वो भी आपको शो करता है। तो अगर आप प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, वही एडिशनल डिटेल पर आप जाते हो तो वहाँ आपको बेस्ट सेलर रैंक मिलेगा। जो बेस्ट सेलर रैंक होता है तो आप समझ जाओ कि अमेजोन ये कैटेगरी पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट 2-3 कैटेगरी में भी आ सकता है। वॉच में भी फॉर एग्जांपल अगर आप स्मार्ट वॉच बेच रहे हो तो ये भी चांसेस है आपको अमेजोन स्मार्ट वॉच में भी दिखाए और वॉच कैटेगरी में भी दिखाए। जहाँ स्मार्ट नहीं बिक रहा है, मैंने जो विदाउट स्मार्ट वॉच है वो बिक रहा है, तो अमेजोन वहाँ भी रैंक। तो ये भी पॉसिबल है कि अमेजोन आपको 2-3 कैटेगरी में भी आपको ये रैंक दे सकता है। कैटेगरी टारगेटिंग और एएसएन टारगेटिंग कहाँ से होता है आप ये समझ लो। ये बियर्ड ऑयल है तो इसके नीचे आप जब ड्रॉप डाउन करोगे तो या एएसएन टारगेटिंग प्लस कैटेगरी टारगेटिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल बियर्ड ऑयल किस में आ रहा है, मेंस बियर्ड ऑयल में आ रहा है, तो वो भी एक कैटेगरी है, प्लस एएसएन टारगेटिंग भी इसके ही नीचे हो रहा है। तो आप ये समझ लो कि हाँ हम लोग कैटेगरी प्लस एएसएन टारगेटिंग भी कर सकते। तो लेट्स सी द एड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये समझ लो, लेट्स अज्यूम व्हेन यू टाइप एनी कीवर्ड्स एग्जांपल टॉयज ऑन अमेजोन सर्च बार देन यू क्लिक एनी प्रोडक्ट। आप ये समझ लो अगर आप अमेजोन सर्च बार पे टॉयज करके कीवर्ड सर्च करते हो तो आपको प्रोडक्ट दिखते हैं। तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो। लेट्स सी द वीडियो। और मैंने टॉयज फॉर किड्स कोई भी कीवर्ड दिया हो। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब भी आप ये प्रोडक्ट है इसके नीचे जाओगे, आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पेज टारगेटिंग। आप देख सकते हो यार कितने ऐड टारगेट हो रहे हैं, मतलब हुआ वन शॉट में एक टाइम पर आपको 7 प्रोडक्ट टारगेट होते हैं, ऐसे 35 पेजेस है। तो आप ये कैलकुलेट कर लो कि अमेजोन कितने ऐड शो कर रहे हैं। हम लोग इसको प्रोडक्ट पेज टारगेटिंग भी कहते हैं, एएसएन टारगेटिंग भी कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये 2-3 जगह पर भी आते हैं। कभी एक पर आता है, कभी 2 टाइप के जो प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, मतलब उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो अमेजोन एडवर्टाइजिंग दिखाता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल F देकर स्पॉन्सर प्रोडक्ट टाइप कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आएंगे। तो वही जो पूरा बार था
तो ये आपको दिखेगा पी येलो में। तो ये पेज नंबर 70 पर ऐसे 35 पेज से एक पेज पर 7 ऐड शो हो रहा है। तो इसको हम लोग कैटेगरी टारगेटिंग प्लस ASN टारगेटिंग भी कहते हैं। प्रोडक्ट पेज टारगेटिंग में 2 टाइप के टारगेटिंग होता है। फर्स्ट इज कैटेगरी टारगेटिंग, सेकेंड वन इज ASN टारगेटिंग। आपको ये समझ में आ गया क्या टारगेटिंग कितने टाइप के होते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने सब सीख लिया है। बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, हम लोगों ने ये सीखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट कम इन 2 प्लेसेस। फर्स्ट इज सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट में आता है जब अमेज़न का जो सर्च रिजल्ट आता है तो आप वहाँ कोई कीवर्ड टाइप करते तो वह आपको टॉप, मिडिल, बॉटम में आपको प्रोडक्ट दिखते हैं। तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट इन सर्च रिजल्ट पे आता है, टॉप, मिडिल, बॉटम। सेकेंड प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज में 2 एडवर्टाइजिंग होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसको हम ASN टारगेटिंग भी कहते हैं। सेकेंड वन इज कैटेगरी टारगेटिंग। तो मैंने आपको बताया क्या, बियर्ड ऑयल का क्या एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग उसका ASN कॉपी करके मैं इसके ऊपर टारगेटिंग करता हूँ, प्लस मैं कैटेगरी भी टारगेटिंग करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली 3 टाइप के ऐड है जिसमें हम लोग इसको 2 कैटेगरी में सम अप करते हैं। सर्च रिजल्ट टारगेट, सर्च रिजल्ट एडवर्टाइजिंग। अगर आप सर्च बार में जाओगे ये उसमें टॉप, मिडिल, बॉटम पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट दिखता है। उसी स्पॉन्सर प्रोडक्ट का सेकंड टाइप होता है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज पे हम लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग प्लस कैटेगरी टारगेटिंग होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अगर आप कुछ बताना चाहते हैं हम लोगों को, मुझे थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट कुछ भी होगा, अगर आप कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आई लव टू हियर दैट। Thank you so much for joining me. If you definitely like my video, do subscribe to my channel. Do subscribe to my channel and get new updated video for more understanding. Hello everyone. My name is Asif Sheikh and I am specialist in Amazon product research and Amazon advertising. I help businesses to succeed on Amazon by providing them with the tools and strategies they need to start on Amazon, and they can easily stand out in the crowded marketplace. So thank you so much for watching my video. I do like your comment. So have a nice day. Goodbye.